अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रात एक तहलका खेज खबर शेयर हुई और ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA जो कराची से ताल्लुक रखती हैं, फौजिया सिद्दीकी साहिबा, इन्होंने अपने एक्स हैंडल के ऊपर शेयर की और मुझ तक भी ये खबर पहुंची, मेरी टीम ने शेयर की और बड़ी चौंका देने वाली थी। खबर क्या थी, मैं सबसे पहले वो खबर आपके सामने रखता हूं। वो कहती है कि जजेस की फैमिलीज को खुफिया एजेंसियों के धमकाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस जज मियां गुल हसन औरंगजेब ने ISI चीफ, यानी ISI चीफ कौन है, DGISI जनरल नदीम अंजुम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। 8 जजेस में शामिल हैं, लेकिन उन 6 जजेस में शामिल नहीं है जिन्होंने इससे पहले खत लिखा था। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की और DGISI जनरल नदीम अंजुम के खिलाफ दरखास्त दायर की गई और इसलिए की गई कि ISI जजेस की फैमिलियों को जो है वो हरासा करती है, फैमिलीज को इंटिमिडेट किया जाता है, जुडिशियल अफेयर्स में मेडलिंग होती है। अब ये खबर यकीनन बहुत हैरानकुन मेरे लिए बाइसे ताज्जुब इसलिए थी कि इस हवाले से तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात हुई है। आप सबसे पहले अपने रेलेवेंट चीफ जस्टिस को, यानी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो चीफ जस्टिस को लिखेंगे, अगर कोई ऐसा मामला है तो आप उनको लिखेंगे और उसके बाद एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात हो रही है कि आप खुद कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं, आप खुद कार्रवाई कर सकते हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये दरखास्त करते? भाई आप खुद हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट का फोरम है, आपके पास इख्तियारात हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो तीसरे घर में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके आप ये दरखास्त क्यों दायर करते? तो ये सवाल जरूर था। अच्छा, वो हुआ क्या है? अभी कुछ ही देर पहले मेरे सामने क्लैरिफिकेशन आई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये क्लैरिफिकेशन सामने आई। ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के दस्तखत है नीचे, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो PRO हैं उन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू की है और वो कहते हैं कि इन द ट्विटर अकाउंट सच एज फौजिया सिद्दीकी as well as in other social media, the following is being circulated since 3rd of July 2024, यानी गुज़श्ता रात का वाकया है। फौजिया सिद्दीकी और फिर कुछ और ट्विटर हैंडल्स ने इस खबर को शेयर किया और फौजिया सिद्दीकी के इस ट्वीट को जब मैंने देखा तो तकरीबन 5000 लाइक्स हो गए थे और 1000 से ज्यादा इसके रीपोस्ट भी थे। ये खबर यानी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और ब्रेकिंग न्यूज थी। कहते हैं कि इट इज क्लैरिफाइड दैट द कंटेंट्स ऑफ द सेड ट्वीट पोस्ट आर नॉट ट्रू एंड द सेम आर बेसलेस। वो कहते हैं कि ये बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, झूठ पर मबनी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ऐसी कोई दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर नहीं की और अच्छी बात है कि हमने भी, जाहिर तकाजा तो यही होता है कि आप पहले खबर को जरा क्रिटिकली देख लें, ठोक बजा के खबर ठीक है, उसके बाद आप अपने नाजरीन के साथ, व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं। तो जरूरी था कि इंतजार किया जाता और हमने इंतजार किया और फिर वही हुआ कि ये बाउंस बैक हो गई क्योंकि इसका सर पैर नजर नहीं आ रहा था। तो इस तरह की फेक न्यूज भी जाहिर है बहुत सारी है और फेक न्यूज जो है वो एक बहुत बड़ा कारोबार भी है और इस डोमेन में शेयर की जाती है। जरूरी था कि क्लैरिफिकेशन आती और क्लैरिफिकेशन आ गई है, लेकिन साथ ही साथ क्या इसके ऊपर कोई एक्शन भी होगा? ये क्वेश्चनेबल तो है और एक्शनेबल भी है, तो इसके ऊपर कोई एक्शन होगा ये देखने की बात है। उसके बाद आज भी खासा मसरूफ दिन था। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अडियाला जेल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हो रही है और वो मुलाकात इमरान खान साहब से नाराज लोगों की हो रही है। लिस्ट से मुतालिक बात आ रही थी कि अभी तक लिस्ट मुरतब नहीं हुई, लेकिन उसके बाद पता चला कि शादाना गुलजार भी पहुंच गई हैं, अली मोहम्मद खान भी हैं और जुनैद अकबर खान और इस तरह के कुछ लोग जो कोर कमेटी से ताल्लुक रखते हैं। और कोर कमेटी के लोगों को रिजर्वेशन ये थे कि जो लोग इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जाते हैं वो अपनी बातें मनवा लेते हैं या वो ठीक तरीके से बात बाहर लेके नहीं आते, जिसकी वजह से एक कम्युनिकेशन गैप है। तो इमरान खान साहब ने इसका नोटिस लिया, मुनासिब बात है, लेना भी चाहिए क्योंकि PTI के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चीज जो है वो अपने अंदर की डिवाइड के ऊपर जो है उसको ओवरकम करना बना हुआ है, तफरीक को, उस तकसीम को, उस धड़ेबंदी को अवॉइड करना बना हुआ है और जो बहुत जरूरी है। और मेरा ख्याल है कि हाउस इन ऑर्डर इमरान खान की इंटरवेंशन के बगैर हो नहीं सकता। इस वक्त लीडरशिप का क्राइसिस मौजूद है। तो ये मुलाकात हो रही है, डेवलपिंग स्टोरी है। जैसे ही मुलाकात होती है, खत्म होती है, मीडिया टॉक होती है, इनसाइडर आता है तो मैं यकीनन आपके सामने रखूंगा। लेकिन उसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट खबर आज ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ट्राइब्यूनल्स की तश्कील है, जो 8 ट्राइब्यूनल्स साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब ने तश्कील दिए थे, उनके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। 4 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में इसकी समाअत कर रहा था। और हुआ कुछ यूं है कि वैसे तो इस समाअत के दौरान भी
न्याजुल्ला न्याजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उन्होंने काजी फायज ईसा के ऊपर एतराज उठा दिया कि आपके ऊपर एतराज है। अब काजी फायज ईसा साहब ने सलमान अकरम राजा को बुलाया और पूछा कि आपको भी एतराज है? उन्होंने कहा जी मुझे एतराज नहीं है। जमाल बंदुखेल साहब भी इसमें मौजूद थे और उन्होंने अहम रिमार्क्स दिए। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो पैनल मांगा वो लाहौर हाई कोर्ट के भेजे गए जजेस को मुस्तरद किया। इस पर अगर मैं भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होता तो यही करता जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया, यानी शहजाद मलिक साहब ने जो किया वो कहते हैं मैं भी ऐसा ही करता। तहम मामला अब किस जगह पे निपटा है? मामला ऐसे निपटा है कि उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है मुशावरत करें, और उस वक्त तक जब मुशावरत नहीं हो जाती तो जो फैसला था ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का उसको मुअत्तल कर दिया गया। यानी वो जो 8 ट्राइब्यूनल शहजाद मलिक साहब लगा के गए थे अब वो मुअत्तल हो गए हैं। मैं तो इस फैसले को भी रिलीफ समझता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। वो इस तरह से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुशावरत करनी है जस्टिस आलिया नीलम से। अब जस्टिस आलिया नीलम जो 9 तैनात चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है और उनसे मुतालिक ये बात तो पहले ही जुबान ज़द-ए-आम है कि जनाब का ताल्लुक जो है वो आजम अजीज तारड़ ग्रुप से है, एहसन भून ग्रुप से है, मंसूर उस्मान अवान ग्रुप से है। तो जाहिर है आलिया नीलम साहिबा तो वही करेंगी लाइकली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करने को कहेगा। यानी ट्राइब्यूनल्स अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही लगाएगा और अपनी मर्जी के लगाएगा। और उससे फायदा क्या होगा कि वो ट्राइब्यूनल जो मरियम नवाज को बुला रहे थे, जो मरियम नवाज से फॉर्म 45 मांग रहे थे, जो नवाज शरीफ से फॉर्म 45 मांग रहे थे, अब नहीं मांगेंगे। और जाहिर है मुसीबत पड़ती है ना आपको लेके जाना, फॉर्म दिखाना, सारा कुछ। तो मरियम नवाज की तो वजारत आला खतरे में पड़ी हुई थी, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए काजी फायज ईसा साहब जरूर आ जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला दिया है कि जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेव हो गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेस्क्यू करने का मतलब मरियम नवाज को रेस्क्यू करना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन हारे हुए उम्मीदवारों को रेस्क्यू करना है कि जो ट्राइब्यूनल्स में अगर जाते तो फिर नाक से लकीरें भी निकालना पड़ती। अच्छा, उसके बाद कुछ तोहमतें जो फवाद चौधरी साहब लगा रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब कुछ अंदर की बातें भी जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो गठजोड़ और राब्ते और ये सब चीज़ें हैं उसके ऊपर कुछ और बातें भी आज फवाद चौधरी साहब ने की है। और उसके साथ साथ जो है मरियम नवाज साहिबा भी बोली हैं आज, और वो कहती है कि जिसके पास माइक हो वो समझता है कि पूरी आज़ादी है, किसी की पगड़ी उछाल दो, इल्ज़ाम लगा दो, कुछ भी हो जाए, एतराज़ करते हैं। वो उन्होंने हद के इज्जत कानून के ऊपर बात की है। वो कहते हैं कि तोहमत बहुत बड़ा गुनाह है और आप इसरार कर रहे हैं कि इसकी पकड़ ना हो, कोई सजा ना हो, इससे कोई नहीं बचेगा। मतलब यही है कि हमने झूठ भी बोलना है, इल्ज़ाम भी लगाना है, हमने तोहमत भी लगानी है और इसका सबूत भी नहीं देना क्योंकि हम मीडिया हैं। तो मीडिया पे खासी तनकीद जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज की है हद के इज्जत बिल को लेके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है कि कल सूबाई काबीना ने, पंजाब की काबीना में जो केसेस इमरान खान साहब के अगेंस्ट अप्रूव किए हैं, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी मशवरा दे रही है अली गंडापुर को और केपी कैबिनेट को कि आप भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ के अगेंस्ट केसेस जो है बना दें। तो ऐसे को तैसा है। तो दीज आर द न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर सो फार। ये जो डेवलपिंग स्टोरीज है उस पर जैसे ही कोई चीज़ डेवलप होती है इंशाल्लाह लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब केपी में कैसे नकब लगा रहे हैं और केपी में जो बलोर फैमिली है उसको क्या ऑफर हो रहा है। तो जरदारी साहब अब मिशन केपी के ऊपर है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे रेहान तारी को इजाजत दीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।